ये गुरुकुल के लिए भी गौरव की बात है, आर्य समाज के लिए भी गौरव की बात है और राष्ट्र के लिए भी गौरव की बात है। मैं आमंत्रित करूंगा महेश शर्मा जी अपना उद्बोधन दे और अपना आशीर्वाद दे। आमंत्रित। संस्था के प्रधान पूज्य सुमेधानंद जी महाराज और इस गुरुकुल की आत्मा पूज्य आचार्य जी और इस गुरुकुल के इस रूप को हम देख रहे हैं, इसके निर्माता आदरणीय श्रद्धेय पाठक जी और सभी जो यहाँ विराजमान हैं मंच पर भी और यहाँ सामने भी, ये सभी लोग आज इस मंगलमय और अच्छे कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं उन सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात निवेदन करना चाहता हूँ। मैं 1983 में अगस्त के महीने में ही आया और 4 साल यहाँ रहा। 26 साल मेरी उम्र थी और 30 साल का होकर के यहाँ से गया। पढ़ने ही आया था, लेकिन स्वामी जी ने मुझे पढ़ने का अवसर नहीं दिया और काम करने का अवसर दिया। तो मैं उन 4 सालों को ये देखता हूँ। अभी हमारा उल्लेख किया कि पद्मश्री मुझे दिया गया, तो बहुत लोगों ने पूछा कि भाई पद्मश्री आपको मिला, आप क्या कहना चाहते हो? तो मैं संघ में प्रचारक था, सामाजिक संस्थाओं में काम किया, पर मैंने ये उल्लेख किया कि गुरुकुल आर्यनगर हिसार से मैंने जो सीखा और जो आज मैं वहाँ कर रहा हूँ, उसमें इस गुरुकुल के अंदर स्वामी देवानंद सरस्वती जी, आचार्य जी और पाठक जी, इन लोगों का जो जीवन माने कर्म और ये 3 लोग माने ऐसे थे कि प्रतिरूप थे, कर्म की साकार प्रतिमा। और मुझे अगस्त में जब मैं आया, स्वामी जी ने कहा कि गुरुकुल फतेहाबाद है, वहाँ आपको जाना है, और पाठक जी को भी भेज दिया और 20-22 विद्यार्थियों को। तो ये 6-7 महीने मुझे पाठक जी के साथ रहने का बहुत निकट अवसर मिला। मताना आपका गांव भी है और वो मताना डिग्गी के पास ही वो फतेहाबाद में गुरुकुल शुरू करना था, तो हम वहाँ रहे थे। तो आज जब अभिनंदन पढ़ रहे थे और उसमें लिखा हुआ था, बार बार उल्लेख था पाठक जी के डंडे का, ये सही है कि पाठक जी का डंडा था, पर मैंने हमेशा आपको ये देखा कि भारत के ऋषियों ने महापुरुषों की परिभाषा में ये कहा कि नारिकेल समाकारः दृश्यन्ते खलु सज्जन। ये जो सज्जन लोग हैं ये नारियल के समान होते हैं, ये बाहर से कठोर आवरण में दिखते हैं, पर इनके हृदय में एक बहुत तरल और सहृदय जीवन बसता है। तो ये पाठक जी जब हमारे ऊपर कठोर अनुशासन के लिए आग्रह करते थे, तो मैं तुलना करता था कि दूसरे क्यों नहीं करते। तो जब कोई अपने को बिगड़ जाए और उसे देखता रहे, ये संभव ही नहीं। ये सिर्फ माँ कर सकती है और एक पिता कर सकता और एक गुरु कर सकता। ये 3 ही व्यक्ति हैं कि जो अपने अपमान सहन करके भी, अपना मान सम्मान की चिंता किए बिना, अपने को संभालते समय जैसे मिट्टी को गढ़ते हैं, तो मिट्टी के लिए तो हाथ कठोर होते हैं। मिट्टी को जब कूदते हैं तो हाथ कठोर होते हैं। तो मैंने पाठक जी के अंतःकरण में हमेशा वो प्रेम की गंगा बहते हुए देखी। वो अनेक बार रात को कई बार बच्चों को डांट देते थे, लेकिन अंदर से उनको वो पीड़ा होती थी कि मुझे ऐसा करना पड़ा। और वही कारण है कि आज 50 साल बाद वो विद्यार्थी उस अमृत को अनुभव करते और यहाँ सब इकट्ठे। और मुझे भी अवसर मिला इन 4 सालों के अंदर 1983 से और 87 के प्रारंभ में इस गुरुकुल की कार्यशैली, इस गुरुकुल का शिक्षा के प्रति समर्पण, जीवन मूल्यों के प्रति समर्पण, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, ऐसा लगता है कि हमारे हिंदू समाज में एक बहुत बड़े लोगों के द्वारा जो भूल होती थी सामाजिक रचना में कि वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को ऐसा बोला जाता था कि योग्य नहीं होते, ऐसा नहीं होते। तो एक बार मैं स्वामी जी से बात कर रहा था
पाठक जी और आचार्य जी के विषय में बता रहे थे। मैंने कहा अद्भुत व्यक्ति है, ऐसा ज्ञान संपन्न जिनका जीवन और कर्म एक रूप है। तो स्वामी जी ने कहा कि देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती का योगदान है, जिन्होंने हमारे पूर्वजों की गलतियों को सुधारा और आज ये गुरुकुल जिन लोगों के द्वारा संचालित हो रहा है, ये इसके ऊपर एक किताब लिखी जाना चाहिए, क्योंकि भारत में ऐसे लोगों को इस रूप में कभी माना ही नहीं गया। और ये उसका जीवन उदाहरण है कि वे लोग कर सकते थे लेकिन हजारों साल से वंचित थे, तो भारत की क्षमता प्रभावित हो रही थी। तो ऐसे श्रेष्ठ लोगों के द्वारा संचालित, उनके द्वारा मार्गदर्शित आज पूरे भारत में इसकी खुशबू फैल रही है। मैं जब मध्य प्रदेश में रहता हूँ, गुजरात में जाता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता कि इस गुरुकुल का मैं उल्लेख नहीं करूँ, अपने आप निकलता है, जानबूझ के नहीं। और पाठक जी का तो ऐसा समझ लो हमारा हवा और पानी के जैसा मेल था। तो मैं उस समय जिन बातों को सीख सका, वो कहते हैं कि हमारे अंदर समुद्र में से एक कमंडल ही भर लें, और मैं तो सोचता हूँ कमंडल का एक पानी की बूंद भी ले लें तो इन लोगों के द्वारा जो भावना थी उसको हम बहुत सही दिशा दे सकेंगे, क्योंकि ये कर्म के, कर्मठता के और भावनाओं के प्रतिरूप है। ऐसे वास्तव में हम उन महापुरुषों के साथ रहे, हमारे युग में ये रहे, ये भाव हमें कभी सोचना चाहिए कि कभी इतिहास लिखा जाएगा। ये गुरुकुल के कारण कहते हैं व्यक्ति कभी अमर नहीं होता, उसके कर्मों से वो अमर होता है। और वो कर्म जब लिखे जाएंगे तो ये हमारे युग में इनके ये साथ हम रहे, इनके साथ में देखा, इनको करते हुए देखा, ये इतिहास में हम उस अमर भूमिका में माने जाएंगे इन लोगों के कारण। तो ऐसी एक बड़ी भावना सभी लोगों के मन में है कि हम वो कृतज्ञता के भाव व्यक्त कर सकें। वही बात जब पाठक जी का मेरे पास फोन आया तो अचानक ही मैं उठ खड़ा हुआ और मैंने कहा चलते हैं, दर्शन करेंगे, उनके माध्यम से सब लोगों से मिलेंगे। सुरेंद्रनाथ जी महाराज यहाँ के बहुत चर्चा होती थी कि यहाँ के गुरुकुल स्नातक हैं, मुझे इनके साथ कब मिला, लेकिन इनका व्यक्तित्व तो ऐसे सब लोगों के हाथ लग करके भारत की शिक्षा के क्षेत्र में जो महान कार्य हो रहा है गुरुकुल के माध्यम में, और जो तपस्वियों को लोगों के द्वारा हो रहा है, तब का जो प्रभाव होना चाहिए वो सब हम अनुभव कर रहे हैं। मैं अपनी इन्हीं भावनाओं को व्यक्त करते हुए श्रद्धेय पाठक जी को प्रणाम करता हूँ, आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ, स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ, और आप सबके सामने हाथ जोड़ करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। सभी को प्रणाम, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। अब स्नातक मंडल की तरफ से महेश शर्मा जी को स्वामी सुमेधानंद जी महाराज, श्री पाठक जी स्वागत अभिनंदन करेंगे।